मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए मिलकर खुदावंद के कलाम को पढ़ते और सुनते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है इमाल उसका 17 बाब उसकी 23 आयत से लेकर 25 आयत तक। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 23 अप टू 25 और लिखा है, चुनाचा मैंने सैर करते और तमाम माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया और आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। जो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है एक गैर मालूम, जिसको बारे में लोग नहीं जानते, ऐसे खुदा की प्रस्तिश भी कर रहे थे। और आज भी दुनिया में ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी कि हम जिंदा खुदा आसमान पर है, हम ऐसी चीजों के पीछे जाते हैं जिनके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सिर्फ लोगों के कहने के ऊपर हम लोग कभी कभार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कर लो, इस तरह से कर लो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, खुदा तुम्हारे साथ होगा। लेकिन अजीजों, एक बात याद रखें, जिस चीज को आप पहचानते नहीं हैं, जिस शख्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, आपका उसके साथ ताल्लुक कैसे बन सकता है? फर्ज करें आपको किसी से कर्जा चाहिए, आपको किसी से पैसे उधार चाहिए, आप किसी से मदद मांग रहे हैं, क्या आप ऐसे शख्स को चुनेंगे जिसको आप कभी जानते नहीं हैं, जिसको आपने कभी जिससे मिले नहीं है, जिससे कभी बात नहीं की? और क्या आप ऐसे शख्स को जो है बोलेंगे कि मेरी मदद करो और मुझे पैसे दो? हाँ, मौजाना तौर पे कोई कर दे तो कर दे, लेकिन जिसके बारे में आप जानते नहीं, उसके बारे में आपको नॉलेज कैसे होगी कि ये शख्स कौन सी वर्थ रखता है कि ये मेरी मदद कर सकता है? नहीं, आप उसके पास जाते हुए हमेशा डाउट में रहेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं तो ना सही। लेकिन एक वाहिद ऐसी हमारे खुदा की जात है अजीजों, जिस पर आप जब जाएंगे, जब उसके आगे झुकेंगे, जिसने इस दुनिया को बनाया, आसमान और जमीन को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, आप जब भी उसके पास जाएंगे और उसके आगे झुकेंगे, वो नामालूम नहीं है। आप उसको इतने गहरे तौर पे जानते हैं कि आपको पता है कि उसने आपकी जिंदगी बख्शी, उसने आपको मुसीबतों से, परेशानियों से, वबाओं से बचाया, जिंदों की जमीन पे रखा, मखलसी दी, आपसे मोहब्बत करता था, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। ये है उसकी क्वालिटी। वो आपसे कुर्बानियां नहीं मांगता। ये है खूबसूरत क्वालिटी उस खुदा की। उसने कहा तुमने कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ अरेंज करूंगा तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ मुहैया करूंगा। फिर हम किस तरह से कहते हैं, हम जी खुदा के लिए ये करना चाह रहे हैं, आज हम खुदा के लिए ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। खुदा कहता है मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैंने करना है मैंने वो कर दिया है तुम्हारे लिए। आपका और मेरा काम क्या है? हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं कि जो प्लान उसने बेटे के वसीला से इस दुनिया में लेकर आया, उस प्लान को लोगों तक पहुंचाने में हम जो है वो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कि जो बात, जो मखलसी उसने हमारी जिंदगी में लेकर आया, और अगर हम आज नजात याफ्ता हैं तो यही नजात की जो बातें हैं वो हम आगे दूसरे लोगों तक लेके जाएं। खुदा ने, यीशु ने जाते हुए कहा कि तुम जो काम मुझे करते हुए देखते हो, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदावन ने 3 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, ठीक है? तो अब जब वो मुर्दा जिंदा हो सकता है, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? जान दे दी, जान बख्श दी, उसकी जान, उसकी जिंदगी में उसकी रूह फूंक दी। अब आजकल लोग मौजात करते हैं, लंगड़े चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है? उससे बड़ा काम है नजात का पैगाम पहुंचाना, नजात की खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाना। उस खुदा को जिसको हम जानते हैं, यहाँ नामालूम खुदा की इबादत हो रही थी, जिस खुदा को हम जानते हैं उसका नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। और खाली नाम नहीं, उसने आपके लिए क्या किया है, ये है वो बड़ा काम। नजात का प्रोसेस, बादशाही के लिए जाने का रास्ता, हमको वो बयान करना है।
ये है वो बड़े बड़े काम। आप किसी को आग में से झपट कर निकालेंगे, लाजमी नहीं कि वो सड़ रहा है। अजीजों, बहुत से लोग आज गैर मजहबों के अंदर जल रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनका रास्ता क्या है। वो आज भी अपनी एफर्ट में घुसे हुए हैं कि हाँ हम अपनी एफर्ट से सब कुछ कर लेंगे, नेक काम करेंगे, लेकिन उनको ये खुशखबरी बताने की जरूरत है। कौन सी खुशखबरी? खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी, अंजील की खुशखबरी। और अंजील की खुशखबरी जो है वो यीशु मसीह का पैगाम है कि वो इस दुनिया में क्यों आया। आपके लिए और मेरे लिए उसने जान दी, आपके गुनाह और मेरे गुनाह उठा गया। आज आप और मैं उसमें होकर निजात याफ्ता है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो हमारे लिए बंदोबस्त करता है। हमको उसके लिए बंदोबस्त नहीं करना, हमको अपनी सिर्फ जुबान इस्तेमाल करनी है और लोगों में खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को फैलाना है। ये है हमारा काम, इसको पहचाने। ये काम अगर आप करेंगे और चीजों पर आप लोगों को लगाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। बेसिक मकसद ये है कि लोग इतनी चीजों में लगकर भी निजात को नहीं पाते। निजात के दरवाजे को खोलें सबके लिए। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो यकीनन आप दूसरों को निजात की तरफ लेकर आएंगे, लेकिन अगर आज आप निजात याफ्ता नहीं है, आप दूसरों को भी इसके बारे में नहीं बता सकेंगे। जो खुशखबरी मैंने पाई मैं दूसरों तक पहुंचा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब आप पाएं तो आप भी दूसरों तक पहुंचाएं उस खुदा को जिसको हमने मालूम किया है कि वो हमसे मोहब्बत करता है। मेरे मान इस कलाम की वजह से अपने बरकत पाई होगी। हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने बख्शा खुदावंदा, इस खूबसूरत कलाम के लिए आपने हमारी जिंदगी में दिया। खुदावंदा आप हमारे ऊपर अपना हमेशा रहम करना। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, उन पर आपकी बरकत चाहती हूँ। इस गहरे बेदों को खोलना ताकि हर जान निजात याफ्ता हो। ये सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।